कल हमने एक रिपोर्ट किया था कि सीएम के आने के पहले कुछ गाड़ी मुहर्रम गिरी, तो फिर बाद में हमें ये इन्फॉर्मेशन मिला, ये इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिला कि नहीं, उनके आने के पहले का या तो उनके पार्टी के थ्रू ये चीज़ें नहीं हुई थी, ये जो मुहर्रम गिराने का प्रक्रिया था ये उमाशंकर अकेला जी ने किया था। तो आइए उमाशंकर अकेला भी है आज हमारे साथ में, उनसे कुछ बातें करते हैं कि क्या हुआ था और किस तरह से ये प्रक्रिया क्या हुआ, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में। नहीं, मैं यहाँ मुख्यमंत्री आहार योजना बांटने आए थे झापा पंचायत में, लेकिन वहाँ नाम की गड़बड़ी के कारण आरोप लगाया था लोगों ने। तो हमने कहा कि जब सही हो जाएगा तो मैं उसको आहार बांटने का काम करूँगा। और हमने सभी लोगों को कहा कि जब तक सरकारी मुहर नहीं लगेगा तो हम उसको आहार नहीं बांटेंगे। तो अभी रुका हुआ है, उसको बांटने का काम करेंगे जब सरकारी मुहर लगा करके आएगा। तो उसी दिन लोगों ने हमसे शिकायत किया था कि ये रोड की स्थिति बदतर है, इसमें कम से कम तो कुछ मोरम मेटल गिरवा दीजिए जिससे आवागमन का साधन बन जाए। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जब मैं 2010 में विधायक बना था तो इस सड़क को मैंने निर्माण करवाया था। 5 साल में इस मेरे हारने के बाद में किसी की चिंता नहीं है, न सांसद की चिंता है, न उस समय 2014 के विधायक बने थे उनको चिंता नहीं है। कारण है कि उनको कभी कभी आने का मौका मिलता है। मेरा तो हमेशा शादी है, ब्याह है, मरने कोई गया, मैं हमेशा इस रोड में आया जा करता था, हमेशा गांव में आता हूं, जिसके कारण हमारी भी चिंता होती है कि सड़क अच्छी होती है तो मेरा जाने में सुविधा हो जाती है। तो मैंने आज 2 हैवा कल मेटल गिरवाया और 1 हैवा और लोगों ने डिमांड किया है। आज भी वो 1 हैवा यहाँ मेटल आवेगा, उसके बाद में जेसीबी को भेज करके आने जाने का रास्ता को मैं दुरुस्त। बहुत बड़े पॉट होल्स है, इसमें गाड़ियाँ फंस जाती है, तो इस बारे में क्या कहना है आपका कि इस तरह का सिनारियो नहीं होना चाहिए नॉर्मली। इसी रूट से एक्स सीएम भी गुजरते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें भी कुछ तकलीफों का सामना करना पड़ा, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। ये सामना तो सभी को करना पड़े, चाहे सीएम आवे चाहे पीएम आवे। यदि जो रास्ता खराब रहेगा तो उनको भी तकलीफ होगा जैसे जनता को तकलीफ होती है। तो अभी सीएम साहब वो देख के गए हैं और सीएम साहब से मुकुंद साहू जी जो हैं बिनवारा के, उनसे बोले कि रास्ता बहुत ख़राब है। तो इन्होंने सीएम को जवाब दिया कि 5 साल जब विधायक मनोज अकेला यादव जी थे तो उन्होंने सड़क का निर्माण करवाया था। 5 साल जब वो हार गए तो सड़क का निर्माण नहीं हुआ, जिसके कारण ये नतीजा हो गया। सीएम साहब को ये ज़रूरत है। अब क्या सीएम साहब अभी तो जब माननीय मुख्यमंत्री जब थे तो उनकी चिंता होनी चाहिए कि हमारे इलाके में, इस इलाके के लोग नेता हैं, उनको कहते कि आज हमारे गांव में चलिए सड़क खराब है, पीडब्ल्यूडी रोड बनवा दीजिए। लेकिन 5 साल तो उन्होंने किसी आने की ज़रूरत नहीं पड़ा। तो आज आ रहे हैं जब रास्ता खराब हुआ तब कह रहे हैं कि खराब रास्ता है। तो सीएम थे तो उस समय बनवा देते। हमारा सीएम ये रास्ता बना देगा। हेमंत सोरेन जी की सरकार अभी बरसात खत्म जैसी होगा इस सड़क का काम लग जाएगा। ये सड़क कब तक बन सकती है। मैं बता रहा हूँ, अभी तो 6 महीना ही गुजरा, आज 3 महीना लॉकडाउन हो गया, बरसात हो गया था 3 महीना, तो ये बरसात में सड़क बनती नहीं है। तो इसकी प्रक्रिया है। अभी हम कह देंगे हाथ से लिख देंगे तो नहीं होगा। यह राष्ट्र संपोषित योजना के द्वारा हम लोग इसको सड़क बनवाने का काम करेंगे। इसके अलावा जब हमने एक्स सीएम से बात की तो उनसे ये पूछा गया कि अब तक के जो कार्यकाल, जो हेमंत सरकार की जो कार्यकाल रहा उससे कितने संतुष्ट है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने क्लियर ये कहा कि आप जनता से पूछो जनता का जो क्या निर्णय है। तो इस बार में क्या टेक आप। नहीं, ये तो जनता पूछ ही रहा है कि 5 साल रघुवर सरकार की सरकार थी तो ये जनता तो बता ही रहा है कि क्या सड़क बना। ये तो साबित आपके सामने है। 5 साल रघुवर राज जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने थे, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के और नेता थे तो ये सड़क बनवा देते। इसके अलावा मनोज कुमार यादव से भी हमने कुछ बातें की तो उन्होंने क्लियर मेंशन किया प्रवासी मजदूरों को मजदूरी के लेकर और कि वो वापस मुंबई या दिल्ली ना जाए। तो इस बारे में क्या टेक है आपका कि उन्होंने कहीं ना कहीं एक निशान उठाया, एक सवाल उठाया। ऐसा है कि यदि जो हमारे देश में देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं तो जितने प्रवासी साथी लोग, मजदूर नहीं हम साथी बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि प्रवासी मजदूर हैं और हम बोलते हैं कि प्रवासी साथी हैं हमारे, जो यहाँ से दूसरे जगह गए हैं, रोजगार का मुहैया नहीं है। और खास करके मेरे विधानसभा में कोई रोजगार भी नहीं है। अब बरही में कुछ फैक्ट्रियाँ लग रही है जिसके मैं पहले वहाँ बरही की बात करता हूँ, जो रियाड़ा की ज़मीन थी, कौड़ी भाव जनता की ज़मीन ले लिया। और उसी रियाड़ा के यानी कि जीटी रोड पर सारे गरीब जनता को रियाड़ा ने ज़मीन ले लिया, लेकिन 15 एकड़ ज़मीन मनोज यादव को कैसे बच गया, ये सवाल खड़ा होता है। गरीब का जमीन चली जाती है लेकिन माननीय विधायक जी का जमीन नहीं जाएगा, अरबों रुपया का संपत्ति बना लिए वहाँ। ये हालत है तो वो क्या कहेंगे। 5 साल ये नहीं देख रहे थे रोड, अब आए हैं देखने के लिए।
कि हम प्रवासी मजदूर की बात करते हैं, सभी यहाँ हम लोग फैक्ट्री लग जाएगा। आज लगता है 30,000 से 40,000 बड़ी विधानसभा में प्रवासी साथी हमारे यहाँ आए हैं, इससे कम नहीं आए हैं। लेकिन इतना लोगों को संभव है नहीं इस इलाके में करना। आप पुनः यदि जो आज भारत के प्रधानमंत्री जी हो एक लॉकडाउन कर दिए। 16 दिसंबर को WHO ने कहा था कि भारत में कोरोना आ गया है, आप सचेत हो जाइए। लेकिन भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कोई ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कारण है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप आने वाले थे, अहमदाबाद में आने वाले थे। अरबों रुपया का झोपड़ी जो था, अरबों रुपया खर्चा करके दीवार खड़ा कर दिए कि ट्रंप नहीं देखे कि भारत की जनता झोपड़ी में भी रहते हैं। अरबों रुपया खर्चा कर दिए। यदि जो वही रुपया उस गरीब आदमी को घर बना देते तो दीवार देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कहीं ना कहीं जब फर्स्ट टाइम पीएम मोदी इलेक्ट होके आए थे तो उनका जो सबसे बड़ा टॉपिक था, सबसे बड़ा मुद्दा था, वो था महंगाई। और आज के वक्त कांग्रेस अब महंगाई पे लड़ रही है, तो इस बारे में क्या टेक है आपका? कहीं ना कहीं आप भी धरने पे दिख रहे हैं हमें कंटिन्यूसली और महंगाई की बातें करते हैं, तो इस बारे में क्या कहना है? ये मेरा कहना है कि यदि जो भारत के जब से आज़ादी मिली है, लेकिन इतना डीजल और पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ा था। लेकिन आज देखिए पूरे दुनिया में क्रूड का तेल -0 पे चला गया। महंगाई लेने वाला कोई नहीं है। ये दुर्भाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री आज हमारे यहाँ से नेपाल तेल लेता है, हमारे यहाँ से लेता है तेल और वहाँ सस्ता है। मेरे यहाँ से पाकिस्तान तेल लेता है, वहाँ सस्ता है। और हमारे यहाँ आज 80 रुपये डीजल और पेट्रोल का दाम हो गया है। आज ट्रैक्टर वाले बेहाल हो गए हैं, डीजल चलाने वाले जो खेती करते हैं वो बेहाल हो गए हैं, छोटी छोटी गाड़ियाँ चलती है वो बदहाल हो गए हैं। तो इनका खाली बोलने का है। कहा था 2 करोड़ का नौकरी हम देंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने। क्या 2 करोड़ के लोगों को नौकरी पर साल मिला? 5 दूनी 10 करोड़ का नौकरी मिल जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि काला धन वापस भारत में आएगा और सबके खाते में 15 लाख रुपया दे देंगे। वो मिल गया क्या? सिर्फ ये है, आज मैं सुन रहा था हाल में ही मन की बात में, कभी चाइना की बात नहीं की। जब राष्ट्र के नाम से संबोधन जब कर रहे थे तो उन्होंने चाइना का नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया भाई? कहीं ना कहीं पर्सनली पीएम वहाँ गए, लद्दाख गए, वहाँ से मीटिंग्स की, वहाँ पे सीनियर ऑफिसर से मिले, तो ये भी चीज़ तो देखा जाता है कि कहीं ना कहीं सरप्राइज एंट्री भी था उनका, जितना की रिपोर्ट आ रहा है। मेरा कहना है कि हमारे 20 सैनिकों को शहीद कर दिया चाइना, और कहा कि हमारे देश में, हमारे सरहद में चाइना नहीं हिला हुआ है। और फिर कहते हैं हमारे सैनिक को उसने गिरफ्तार नहीं किया। जब चाइना हमारे सैनिक को छोड़ दिया तो वो भारत आए। हमारे देश के सरहद में हेल करके, घुस करके चाइना के सैनिक ने हमारे 20 शहीद कर दिया। नमन करते हैं, चाइना को धमकी देते कि होश में आओ, हम तुमसे कम नहीं है। अब भारत किसी से कम नहीं है, 20 गुरु बनने चले हैं। और चाइना हमको, आज नेपाल आंख दिखा रहा है, जिसके पास खाने की रोटी नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, वो आंख दिखा रहा है। तो हिंदू और मुसलमान करके देश नहीं चल सकता है। यहाँ रहने वाले सभी लोग भारतवासी हैं। हिंदू मुसलमान कभी मंदिर वहीं बनाएंगे, राम के कसम खाते हैं, लेकिन बेटा और भतार के कसम खाता है। कहते हैं राम के कसम खाते हैं, भगवान के मरो जाओ। ये हालत है इन लोगों की। अभी हम लोग, हमारे देश में चारों धर्म है, सभी धर्मावलंबी है यहाँ, और रहने का अधिकार भी है। हमारा देश तो हमेशा लोगों को सहायता किया है, लोगों को मदद किया है, और विश्व गुरु के बन करके देश में, दुनिया में नाम लिया है। लेकिन आज देख लीजिए 6 साल हो गया, किसी के नौकरी चल गए, छोटे छोटे व्यापार चल गए, अचानक नोटबंदी हो गया, अचानक GST लग गया, अचानक लॉकडाउन हो गया। यदि जो भारत के प्रधानमंत्री चाहते कि कोई प्रवासी साथी नहीं आवेगा, वही 5 स्टार होटल में रहेगा और वही रोजगार मिलेगा। आज रोजगार मिल रहा है क्या? और लाखों लोग पैदल चले हैं, उनकी चिंता नहीं थी। लाखों लोग पैदल चले, पैदल चल गए, अहमदाबाद से चल रहे हैं तो बिहार आ रहे हैं, झारखंड आ रहे हैं, अपनी छोटी छोटी गाड़ियों में आ रहे हैं, क्वारंटाइन बेचारे हो रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं। ये किसकी चिंता है? राज्य की सरकार की चिंता नहीं, भारत सरकार का था। तो ये हालत है दिखावे का, ये हाथी के 2 दांत कहा जाता है। इनको खाली हिंदू मुसलमान करके भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और कुछ करना नहीं चाहते हैं। ये तो उमाशंकर अकेला जिन्होंने हमसे कुछ बातें की। क्या कहना चाहेंगे आप कि मनोज यादव इन पे आरोप लगाते हैं, ये मनोज यादव पे आरोप लगाते हैं, या कांग्रेस बीजेपी की भी राजनीति दिख रही है हमें? वीडियो जर्नलिस्ट विजय कुमार के साथ।